तो नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आयन सिन्हा और मैं बात कर रहा हूं बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब से। आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है बिजनेस में और अपने ट्रेड्स में। तो ये मैं वीडियो लाया हूं काफ़ी दिनों बाद। ये काफ़ी डिमांड के बाद लाया हूं। काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि विवेक श्रीवास्तव जो वाइस ट्रेडर चैनल चलाते हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सपोज करें। ये जो लोगों को स्कैम कर रहे हैं, लोगों को गलत व्यूज़ दे रहे हैं। मार्केट अभी जो 19,000 के आसपास जाने वाला है, उसके बाद भी ये लोगों को शॉर्ट करने बोल रहे हैं। उन्होंने अपने आप बताया है कि वो निफ्टी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं अपने व्यू पॉइंट्स भी दूंगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। और मैं कुछ दिनों पहले लोगों ने सभी को मेल्स किए हैं, ट्वीट किए हैं, उनके कुछ रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने मेल किया है। मेरे हिसाब से आपको सभी में कंप्लेन करना चाहिए। तो सभी में अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप www.scores.gov.in में आप जाके कंप्लेन कीजिए। मैं ये वेबसाइट का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल डेमो दे देता हूँ कि आप कैसे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ये मैं उनको स्पेशली बोलूँगा। और जो भी मेरे ये वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ उन लोगों को शेयर कीजिए जो इनके विवेक श्रीवास्तव जो कि वाइस ट्रेडर के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके द्वारा वो लॉस में है, ताकि वो अपने लॉसेस को शेयर कर सकें और सेबी से कंपनसेशन मांग सकें। तो ये पहली बात है। अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन में जाइए। आपको ये पेज खुलेगा। नेट शायद थोड़ा स्लो है तो टाइम लग रहा है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका पिन कोड, आपका स्टेट, पैन नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जहाँ पे आप अपना एसएमएस आएगा सेबी के थ्रू। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये डालना है। ये मैंडेटरी कॉलम्स नहीं है। मैंडेटरी कॉलम्स रेड में मार्क्ड है: नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टेट, पैन नंबर और मोबाइल नंबर। ये मैंडेटरी है। अगर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये आपको जब प्रूफ मांगे जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट को डेबिट हुआ है, जहाँ पे आपको फेल हुआ है, आपने जितने सारे मेंबरशिप फीस दिए हैं उसका अगर आपको प्रूफ देना है तो आपको बैंक अकाउंट नंबर वगैरह देना पड़ेगा। ये आपने एक बार डाल दिया तो आपका आईडी और पासवर्ड ये क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं लॉगिन करता हूँ। मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, तो मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे अपने फेस के साथ आता हूँ तो मुझको छुपाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। मैं लॉगिन करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक 2020 में एक सचिन भाटिया जो कि प्रॉफिट ट्रेडिंग चैनल चलाते हैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया था। तो इमीडिएटली विद इन 1 वीक उसके अगेंस्ट सेबी ने एक्शन लिया था। उसके सारे बुक्स को ऑडिट किया था और उसके अगेंस्ट फिर उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुए थे। तो अगर आपको यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करना है तो आप यहाँ पे कंप्लेन रजिस्ट्रेशन में जाइए। कंप्लेन रजिस्ट्रेशन में जाके आप अपना
जो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं आप डिटेल्स में जा सकते हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र चूज़ कीजिए। आप यहाँ पे अगर आपने कोई भी इंटरमीडिएरी या फिर किसी को कंप्लेन पहले रजिस्टर्ड किया है तो आप यहाँ पे यस नो लिख सकते हैं। अगर आपने यस क्लिक किया तो आपको वहाँ पे डेट्स डाल सकते हैं। अगर आपने ईमेल रजिस्टर किया है कुछ किया है आप वहाँ के वो डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप नो लिख के रीज़न डाल सकते हैं कि क्यों नहीं है। सिलेक्टेड कैटेगरी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, वहाँ पे आप विवेक श्रीवास्तव और उसके वेबसाइट का नाम डाल दीजिए और आपका जो भी कंप्लेन है रिगार्डिंग वो कैसे कैसे उसमें स्कैमिंग कर रहा है। अगर आप स्कैम्ड हुए हैं तो आप अपने छोटे से डिटेल्स डाल दीजिए कि इसने आपको आपसे मेंबरशिप लिया है, फिर आपको गलत एडवाइस दिया है। अगर आपको जनरली डालना है तो आप डाल सकते हैं कि विवेक श्रीवास्तव ये चैनल चला रहा है। आप उसका यूट्यूब चैनल का नाम दीजिए, टेलीग्राम चैनल का नाम दीजिए जहाँ पे वो गलत एडवाइस दे रहा है। एंड एज अ कंसर्न सिटीज़न आप ये सभी को आप ये बताना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आप के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा जैसे कोई स्क्रीनशॉट है उसके मेंबरशिप का, कोई वीडियो है, कुछ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर करके सबमिट कर दीजिए। आप सबमिट करेंगे तो आपको जैसे मैंने दिखाया आपको एक नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर उन्होंने कंप्लेन पे काम नहीं किया तो आप उनको रिमाइंडर भी भेज सकते हैं और आप यहाँ पे कंप्लेंट स्टेटस भी देख सकते हैं। तो ये एक छोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि आप कोर्ट्स में जाके कैसे आप कंप्लेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अगर हम ये काफ़ी नंबरों में ये कंप्लेन करेंगे तो हर एक कंप्लेन के ऊपर सेबी को ईच एंड एवरी कंप्लेन के ऊपर सेबी को एक्शन लेना पड़ेगा। अब हम दूसरे चीज़ पे आते हैं। उसके वाइस ट्रेडर के थोड़े कुछ कुछ हम टेलीग्राम पे उन्होंने जो जो डाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम एनालिसिस करें। ये इनका कुछ दिनों पहले का 29 का एक इंस्टाग्राम पोस्ट है। ये इसके पहले तो ये गायब हो गए, ये अपने पिक्चर ही डालते रहते हैं, अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है माई प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 1 मंथ टू मैक्स 1 क्वार्टर। वो खुद ही बोलते हैं कि आई एडमिट निफ्टी इज हार्डर टू प्रेडिक्ट देन द यूएस मार्केट्स प्राइमरली बिकॉज वी आर एन inefficient market. It is easy to move our stock market using a handful of index heavyweight stocks. पहली बात उनको ये मालूम नहीं है कि इंडेक्स मैनेजमेंट इज़ अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट और ये ना केवल यहाँ पे, ये यूएस में भी होता है। एंड इंडेक्स मैनेजमेंट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ only happening in US or India. It is happening even in European countries. It is happening across चाइना में भी होता है। और अगर उनको निफ्टी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो ये उनको क्लियरली बता रहा है कि उनको इंडियन मार्केट्स में होना ही नहीं चाहिए। ओके, बोलते हैं आस्क investors who invest in last 1 to 2 years and they will tell you that their portfolios are still red while Nifty makes new lifetime highs. ये अगर ये अपने बारे में बता रहे हैं तो हाँ, इनका पोर्टफोलियो रेड हो सकता है। बट जितना मेरे सर्कल में मुझको मालूम है काफ़ी इन्वेस्टर्स के ग्रीन में है, क्योंकि अगर उन्होंने
16,000 या 17,000 में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 19,000 में उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया होगा या माइक्रो कैप में किया होगा तो रेड होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होगा। देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर में शायद उतना ग्रोथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि निफ्टी इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 50 स्टॉक्स and Sensex is consisting of 30 stocks, and most of the almost all the 50 stocks are large cap. Large cap में काफ़ी growth हुआ है, small cap micro cap में उतनी growth हुई नहीं है। So that could be one reason that some of the investors may be in red. So here is my biggest prediction after having a microscopic study about all the past bear markets in US. We are only a month away from US stock market crash by at least another minus 30% at the max 3 months away. तो हम यूएस मार्केट्स के बारे में बाद में आएंगे। एज ऑफ नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ दिस डज नॉट हैपन वी विल मेक अ न्यू हिस्ट्री विच इज हाईली अनलाइकली कंसिडरिंग द हाई इन्फ्लेशन हाई इंटरेस्ट एनवायरमेंट वी आर इन। तो मैं इन्फ्लेशन के बारे में आऊँगा। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट व्हेन आई कैन, एंड आई विल रिसीव लॉट्स ऑफ यू। To all the critics, every bear in the world is getting trolled. It's an easy तो ठीक है, वो फिर से अपने ट्रोलिंग पे आ गया। At best you have another 5 to 10% on index on the upside, but the last laugh will be ये 5 to 10% में भी मैं आऊँगा। ये November 29 का ये है, तो मैं आ जाते हैं वहाँ पे। But we all know that retail traders are always late in the stock market. Even in the current rally, there is hardly a few who invest in 2020. By the way, मैं 2020 में invested किया था और मैं अभी भी इन्वेस्टेड हूँ। मोस्ट इंटर्न्स आर बिकमिंग एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स इन 2021 अबाउट 16 के 17 के 18 के। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इन्वेस्टिंग इन 16 के 17 के 18 के, बिकॉज अभी 19 के में जा रहा है। अगर हम आज का निफ्टी का रीडिंग ले तो निफ्टी इज एट 18,688। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट। बी अ लॉन्ग टर्म बियर। मैं तो कहता हूँ कि बी अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, नॉट अ बियर और बुल। इट इज ऑल अबाउट योर ट्रेडिंग स्टाइल। कैपिटल मनी मेकिंग मनी, नो एक्सेप्शन टू दिस रूल इन माई हैप्पीनेस। तो यू आर बेसिकली मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, you don't have any capital at the moment. Patience is a sign of an investor or trader. It is you who's losing your patience. Risk and money management. You are putting your money and your members' money in risk, and you are not doing in proper money management. फिर हम आगे आते हैं फिर ये नवंबर 30 में ये अभी बाकी के इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट को ट्रोल कर रहा है। से दैट द यूएस मार्केट विल कंटिन्यू टू गो डाउन अंटिल फेड पिवट विल इंडिकेट द बॉटम एंड देयर after the market will rally. Fed pivot is equal to Fed cutting the interest rates. But if you actually zoom into historic chart, the biggest declines occur only after the Fed pivot. Jerome Powell's speech is crucial today. Nasdaq 4.6% up yesterday. Nifty expanded 40 points up today. ये December 1 को बोल रहा था। Breaking ship is trending on Twitter. ये पोल्स करवाता है तो क्या खुद ही के लोग हाँ बोलते हैं ना, एक धोखा है। उसके खुद ही के लोग उसको 18% ना बोलते हैं, कहना मुश्किल है 49%। फिर वो अपने किसी भांजे भतीजे को ये पिक्चर लगाता है। फिर ये रुपी नियर ऑल टाइम लो एंड निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। तो अभी हम रूबी के बारे में बात करेंगे। नाउ डोंट टेल मी ऑल इज वेल एंड दिस विल कंटिन्यू द सेम वे। ये क्या हर एक टाइम कुछ होता है तो कूदने लगता है। सो फॉर आई हैव अवॉइडेड वीकली मंथली इंट्राडे ट्रेड्स। अगर आप बाद में देखोगे तो ये वीकली मंथली करने लग गया है। एंड नॉट अलोकेटेड मोर देन 50% लॉन्ग टर्म। अभी वो क्या वीकली मंथली करके पैसा वापस लेने की कोशिश कर रहा है। If a trader is not well versed risk management techniques in FNO, simply a small stop loss of 1800 will do. I strictly avoid any emotions trading, but I admit I am desperate to see the uninversion of inverted yield curves. मतलब अभी आप लोग समझिए वो
इमोशनल हो रहा है। जब भी ये ऐसा मैसेज आता है ना, समझ लीजिए कि आदमी उल्टा ही बोल रहा है। आप लोग भी कमाल करते हो, जब से वीकली मंथली इंट्राडे बंद किया आप भूल ही गए वाइस ट्रेडर को। थम्स अप कम हो गए हैं। अब बैक टू बैक सक्सेस मारूंगा तो फिर याद करोगे कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब जरा सारे शॉर्ट टर्म बियर्स निपट चुके हैं मार्केट से। अब परफेक्ट टाइम आने वाला है लूज बॉल्स पे लगाता है, मतलब ये अभी क्रिकेट खेलने लग गया है। हाँ, तो ये अभी S&P का कुछ एग्जांपल लेके बोल रहा है, व्हेन मार्केट डू नॉट मूव अप ऑन गुड न्यूज इट्स टाइम टू शॉर्ट एग्रेसिवली। ये इसने दिसंबर 8 को बोला है। Since Nifty has crossed 18,600 and seems to be closing above it, I'm reducing the position size. अब ये छक्का मारने का जगह इसका हिट विकेट हो गया है। Not exiting as VP volume profile supply zone of 80 still holds, have to make quick decision of entering for short term trade. अभी इसका छक्का की जगह हिट विकेट हो गया। Since the whole world is overconfident, greedy about investing, there are extremely high probability Nifty will trade below 15K for the next 5 to 10 years. इसने शायद निफ्टी का चार्ट्स देखा नहीं है, तो उसको खुद ही मालूम नहीं है। Bank Nifty is an aggressive short at the current price of 43,800, 44,000. हाँ, ये क्या बोल रहा है? Anyone who still has hedges should consider booking profit and use that money to be in March C hedges. Only now this is clearly ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। हाउ डज द स्टॉक मार्केट क्रैश हैपन? सबसे पहले अंधा कर देने वाली एक तेज सफेद रोशनी, फिर हौले हौले, फिर धीरे धीरे, फिर थोड़ी तेज, फिर एकदम से बूम। अभी इसने फिर वापस एक वापस एक एनालिसिस किया। 18887 लाइफ टाइम हाई इज डन ऑन निफ्टी एंड इट इज सेट टू मूव लोअर। 27% ने बोला यस हाई डन। 47% ने बोला नो वी विल सी अनदर हाई ऑफ 19,000। इसी के खुद के लोग बोल रहे हैं 40,000 नो। मतलब ये इसके बोलने पर भी खुद ही के मेंबर्स और खुद ही के इसके लोग बोल रहे हैं नहीं। एग्रेसिवली मतलब एग्रेसिव जो बोलते हैं, इनके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, मार्केट में दोनों तरफ काट दिया। मतलब आई एम शॉर्टिंग IT stocks aggressively just like I shorted them aggressively. फिर इसने एक और पोल किया, निफ्टी एट 18,490 आर होल्डिंग द एग्रेसिव शॉर्ट्स क्रिएटेड। 34% ने यस कॉन्फिडेंटली बोला यस, बट इन फियर आफ्टर ट्रेडिंग bonds today for I booked profit, I bought the dip. So 16% ने I bought the dip बोला, I bought after निफ्टी। यहाँ पे कुछ उसने हेलो लिखा है। अब तक चुप था, नो इंट्राडे वीकली, अब कह के मारूंगा, फिर वापस इसका हिट विकेट होगा। इंडिया विक्स इज एक्सपेक्टिंग टू शूट अप टुडे अहेड ऑफ द US इन्फ्लेशन। तो आज हम लोग इंडिया विक्स का मैंने लेटेस्ट लिया था, तो इंडिया विक्स तो गिरे ही जा रहा है एंड बुलिश हुए जा रहा है मार्केट टाइप वो। तो ये क्या इसने वापस पी लिया 44,000 पे पी लिया है एंड मार्केट अभी 43,600 पे है। तो इसका वापस पी लॉस पे चला गया। इसने लिखा है 18,580, 18,000 पर अटक गई गाड़ी, क्रॉस करके ऊपर जाएगा या वापस ऊपर। यहाँ पे वापस इसके लोगों ने ऊपर बोला है, मतलब कि ये लोगों से बुलवाना चाहता है कि नीचे जाएगा, बट इसी के मेंबर इसको काट रहे हैं। रिड्यूस मैं अभी कल इसमें रिड्यूस में पोजिशन क्लोजिंग सीम्स टू बी अबव 18,600। मतलब अपने छक्के मारने की कोशिश कर रहा है, बट खुद ही हिट विकेट हो रहा है इसका। अभी इसने कल क्या लिखा है, US मार्केट आर रैलिंग आफ्टर द लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अब देखो ये खुद ही इन्फ्लेशन को बोल रहा है, ऊपर जाएगा और नीचे जा रहा है। वॉज अ गुड डिसीजन टू रिड्यूस द पोजिशन साइज। ये आदमी पहले कुछ बोलता है फिर वापस लेता है। मतलब दिस इज द
पर्सन जो इकोनॉमी जानता है, ये इकोनॉमिस्ट को गाली देता है और खुद गलत, हर टाइम गलत होता है। मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता है, कुल्हाड़ी पे अपना पाँव मार देता है। फर्क सही साफ है। जिसने रिस्क मैनेजमेंट किया वो चाहेगा। मतलब इसका क्या रिस्क मैनेजमेंट है? अभी आज के दिन का क्या बोल रहा है, फुस कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है निफ्टी। जितना एसएसजी था कल, उतना ही दिखा दे। कम से कम 1900 ना आने के गम में बुल्स और हम जैसे बियर्स दोनों ही दिखी हैं। कल ट्रेलर दिखा कि यूएस में आज एफओएमसी के बाद पूरी पिक्चर दिखाने के पूरे चांसेस हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर फॉर टुडे इज इंडिया विक्स। ये बता देगा कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन। अगर सेकेंड हाफ में इंडिया विक्स बढ़ता है तो मोस्ट लाइकली गैप डाउन होगा। आई एम अवॉइडिंग ऑप्शन राइटिंग। तो अभी 12:30 बजे मैं बता देता हूँ, इंडिया विक्स 12.550 है एंड इसमें और रिडक्शन हो रहा है। मुझको लगता है ये 12 से नीचे ही क्लोज होगा। मतलब कोई गैप डाउन होने की संभावना नहीं है। गैप डाउन होने की तो संभावना ही नहीं है। और ये 1135 को लिखता है। S&P 500 शुड बी गोइंग टुवर्ड 1600 1800। S&P 500 क्लोज एट 4000। तो कहीं भी 1600 1800 जाने की संभावना तो लगी नहीं रही है। तो दोस्तों ये था इसके दो मुखी होने का उदाहरण। किस तरह से ये आगे बढ़ के तो खेलने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। बाउंसर पे बाउंसर इसको लग रहे हैं, स्पिनर्स इसको गुगली मार रहे हैं। और ये आउट कैसे हो रहा है? ये खुद ही के विकेट में खुद गिर जा रहा है, बोल रहा है कि अरे मुझको कैच और आउट मत करो, मैं अपना ही विकेट ले लेता हूँ, हिट विकेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो अभी एक इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। मैं अभी ये एक कुछ एनालिसिस कर लेते हैं SGX निफ्टी का। पहली बात तो ये मैंने लिया है SGX निफ्टी जो एक बैरोमीटर होता है निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18469 में इसमें एक सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो अब ये चाहे निफ्टी में भी देख लो, जो भी देख लो, 18464 के नीचे इसकी जाने की संभावना नहीं है। एंड आप निफ्टी में भी देखो तो यही सेम चीज़ रहेगा। तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि 18469 के नीचे SGX निफ्टी जाएगा। एंड अगर आप डाउ में देखो, डाउ में भी एज ऑफ नाउ ये डेली चार्ट्स अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स में जो पहले यूएस में गिरावट हुई थी तो यूएस में भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो द चांसेस दैट डाउ गिरे, डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 333,527 एंड ये मैंने 200 डेज मूविंग एवरेज रखा है। तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहा तो बुलिश बिहेवियर रहता है। तो मेरे हिसाब से अभी यूएस भी काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, बुलिश हो गया है। तो मैंने एक और कंपैरिजन किया था, और ये मैंने पहले किया था रिगार्डिंग डीकपलिंग। तो ये कुछ दिन पहले एंड ये करीब करीब 1 महीने पहले मैंने ये एग्जांपल दिया था डीकपलिंग का, कि जहाँ पे यूएस मार्केट इंडियन मार्केट निफ्टी का अगर लोगे एग्जांपल, निफ्टी ऊपर जा रहा था जबकि यूएस मार्केट नीचे जा रहा था। बट अगर अभी हम देखेंगे तो
निफ्टी ऊपर जा रहा है, यूएस मार्केट भी करीबन करीबन सेम ही जा रहा है, यूएस 500 एंड डाउ जोन्स। तो बोथ आर इन द अप फेज, तो डिकपलिंग तो नहीं है अभी, मोर लेस दे आर बोथ ऑन द अपवर्ड फेज, दोनों में ही रैली चल रहा है। तो एनी आइडिया ऑफ बियरिशनेस हैपनिंग इज डेफिनेटली आउट ऑफ क्वेश्चन। एंड कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि मार्च के पुट्स लो, या फिर नेक्स्ट ईयर के 2023 दिसंबर के पुट्स लो, या फिर मार्च 2024 के पुट्स लो, या फिर 3000 मार्च के पुट्स लो, तो आप मत लो, ठीक है। अ, और एक और बात आई थी, चलो हम उसके ऊपर एक बात बता देते हैं हम, कि निफ्टी के थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर ही लेते हैं। एंड दिस इज नॉट कि 15,000 में जाएगा कि नहीं, 16,000 में जाएगा कि नहीं, एक हम लोग आंसर दे ही देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारा स्टडीज करता हूँ मैं, तो अ, हवा में बात नहीं करते हैं हम लोग, मंथली ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अ, चलो वीकली ही ले लेते हैं हम लोग। और बाकी की चीज़ें हम लोग हटा देते हैं। ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया था, बट अभी तो फिबोनाची काफ़ी ऊपर चला गया है, चलो ये भी हटा देते हैं। अगर हम लोग देखें कि कोई भी गिरावट मैक्स मैक्स 30% हुआ होता है, तो एक प्राइस रेंज ले लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट दैट निफ्टी हैज फॉलन ऑन अ वीकली बेसिस? 2021 में 19% गिरा, ठीक है। कोविड के टाइम में कितना गिरा? 50% तो नहीं है, बट 35 to 38% गिरा था। लोज ले ले रहे हैं तो लोज ले लेते हैं। तो अबाउट 44% मान लेते हैं, बट इसको हम लोग अगर कुछ ले भी लेते हैं, तो ये सॉरी बैंक निफ्टी है, माय फॉल्ट। ये 2022 का था, तो 36% निफ्टी गिरा था। ये तो अभी वेर इज 15,000 यहाँ पे है। तो दिस इज द सपोर्ट।
एट द मोमेंट निफ्टी यहाँ पे है, ये 18%। चलो ये हम लोग मान भी रहे थे कि 18% गिरेगा। बट अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये वीकली बेसिस में आपके पास ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ भी आपका एक सपोर्ट बन रहा है। दिस कैन बी ऑल्सो सपोर्ट। आपके पास इतने सारे सपोर्ट्स हैं, अगर हम इस लो से अगर हम फिबोनाची भी ड्रॉ करें, अगर इस लो से हम फिबोनाची भी ड्रॉ करें, तो व्हाट इज द, इट हैज टू क्रॉस थ्रू दिस पार्ट, दिस पार्ट। तो इसमें चांसेस ऑफ having a fall is, unless something big happens, is very difficult। अगर हम कोविड के फैक्टर को हटा दें, बिकॉज कोविड वॉज अ वंस इन अ ब्लू मून थिंग, ब्लैक स्वान अफेयर था, इतनी गिरावट हमको कभी भी नहीं आई है। मैक्स 14% यहाँ पे हुआ था रिसेंट केसेस में, मे बी 2008 में हुआ था। अनलेस अ बिग स्कैम कम्स अप और समथिंग लाइक दैट, इतनी भारी गिरावट होने के चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, करेक्शंस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर करेक्शन हुआ तो EMA 20 के आसपास होगा। डेली चार्ट्स में देखें तो 18,499 या 18,500 तक आ सकते हैं करेक्शंस, बट अ बिग फॉल इज वेरी डिफिकल्ट टू कम थ्रू। अभी दिस अब अगर हम डॉलर का देखेंगे तो डॉलर, US डॉलर इंडियन रुपीस का कंपैरिजन में अभी काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि US डॉलर बढ़ रहा है। बट अगर हम डेली चार्ट्स को देखेंगे तो डेली चार्ट्स में अभी 83.028, 82.815, 82.544 में रेजिस्टेंसेस क्रिएट हो चुके हैं। एंड इसको अभी एट द मोमेंट ये ब्रेक नहीं हो रहा है। काफ़ी दिनों से ये अटेम्प्ट हो चुका है, हो रहा है। एंड विद द रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन डेटा, ये लगता है, मुश्किल ही लग रहा है मुझको। जहाँ तक हम US डॉलर इंडेक्स की बात करें तो US डॉलर इंडेक्स 107.92 पे रेजिस्टेंस करके 103.95 पे सपोर्ट पा रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि ये 103.95 और 107, ये मुझको लगता है इसके बीच ही रहेगा और ज़्यादा मूवमेंट देखने की चांसेस नहीं है। हम जल्दी से एक और चीज़ पे देखते हैं। हम एज फार एज इन्फ्लेशन डेटा के बारे में बताएं तो ये एक पैरामीटर मैंने ट्रेडिंग व्यू से निकाला है। एंड अगर हम देखें तो इंडिया का ये इंडिया इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर 1 मंथ का हम चार्ट्स देख रहे हैं तो हाँ, 2022 में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ा था। बट ये डेटा अगर हम ईयर ऑन ईयर मंथली बेसिस का देखते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन डेटा कम हो रहा है। अगर हम इसको US से कंपेयर करें तो US में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ा है और अभी रिड्यूस हो रहा है। तो इन अ कंपैरेटिव एनालिसिस इंडिया का इन्फ्लेशन रेट
एंड मैनेजमेंट इज बेटर देन दैट ऑफ यूएस। अगर यूरोप का देखें तो यूरोप ऑन एन ओवरऑल बेसिस इसका इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हैज बीन पुअर। तो इस रीजन से वन ऑफ द रीजंस, अगर हम जस्ट ऑन चार्ट्स देखें, इंडियन इकोनॉमी इज एट अ बेटर कंडीशन देन दैट ऑफ यूएस एंड यूरोप। एंड इसी रीजन से हम चाहे तो चाइना का भी ले सकते हैं, हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि we will have a better economy. India has surpassed United Kingdom as the fifth largest economy, and मेरे हिसाब से इसी रीजन से इंडियन स्टॉक मार्केट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। करेक्शंस आर पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस हम लोगों को मार्केट में लॉन्ग टर्म बेयर्स नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर इकोनॉमी and we should always remain bullish about our stuff. स्टॉक्स में हमको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट isn't just a thing that is to be written on Telegram or spoken on video. It is about actually doing it and winning in the market and being profitable. थैंक यू दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि रियल मार्केट में जो स्कैमर्स हैं उनका दुकान बंद हो जाए और जो ट्रेडर्स बिगनिंग कर रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन मिले।